ओके चलो जी, अब ठीक चल रहा है। हमने रेडियो और जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था, थोड़ा बात ही हुई थी कि हेडिंग्स हैं जिनमें हमने रेडियो और जॉइंट जो है उसको स्टडी करना, राइट। और इसमें हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है उसमें बेसिकली टाइप और वैरायटी आप शामिल कर लें बीच में, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस में कौन सी बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं, लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, अगर साइनोवियल जॉइंट है तो सबसे पहले कैप्सुलर लिगामेंट और साइनोवियल मेम्ब्रेन की डिटेल्स होती हैं, और उसके बाद फिर जो लिगामेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं उनकी डिटेल होती है। अगर कैविटेटेड जॉइंट्स हैं तो उनमें कुछ जॉइंट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कुछ में लिगामेंट्स होते हैं और कुछ में आर्टिकुलर डिस्क्स होती हैं, या लार्ज डिस्क जो होती हैं उनको मेनिस्काई कहते हैं, जो हमारे नी जॉइंट में। सो अगर स्पेशल फीचर्स हो तो वो हम डिस्क्राइब करेंगे। ब्लड सप्लाई इनर्वेशन जो इम्पोर्टेंट थिंग है, टाइप और आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बाद वो हमारे लिए मसल्स एंड देयर मूवमेंट्स होती है। एंड देन अप्लाइड एनाटॉमी में जॉइंट में हमारे पास हमेशा सबसे पहले डिसलोकेशन आ जाती है और उसके बाद फिर डैमेज टू द नियरबाई मसल्स या लिगामेंट्स, तो स्प्रेन स्ट्रेन वाले सारे आते हैं, ठीक है। स्ट्रेन और स्ट्रेन की डिटेल मैं आपको पहले भी जॉइंट्स के साथ बता चुकी हूँ, राइट। Okay, so we had done the upper and lower end of radius and ulna, which are participating in the radioulnar joints. और shaft में हमने बात की थी कि जो इंट्रोसियस बॉर्डर्स हैं दोनों बोन्स के, ठीक है, इधर से जो रेडियस है उसका मीडियल बॉर्डर जो अल्ना की साइड पे है बॉर्डर, दैट इज द इंट्रोसियस बॉर्डर, और जो अल्ना है उसका लैटरल बॉर्डर जो है उसको हम इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान में एक मेम्ब्रेन अटैच हो जाती है और दोनों बोन्स को एक खास डिस्टेंस पे उसको बाइंड करके रखती है। तो दिस मिडल जॉइंट इज द मिडल रेडियोल्नर जॉइंट, बाकी दोनों जॉइंट्स जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, और ये जो मिडल वाला है दिस इज द syndesmosis, like two bony parts are joined together by a ligament, right? So this is how you see it. ये चीजें मैंने एक दफा समराइज कर दी हैं तो इस वजह से मैं अब थोड़ा क्विकली रिव्यू दूंगी। superior radioulnar joint which is a synovial joint, it is formed here. You can see कि annular ligament को कट करके उन्होंने circumference of head of radius दिखाने की कोशिश की है। तो circumference of head of radius, annular ligament and radial notch of ulna, they are forming the superior radioulnar joint. This is the middle radioulnar joint. The introosseous borders of radius and ulna, they are bound together by this interosseous membrane. And then we have the inferior radioulnar joint or distal radioulnar joint, which is formed by the ulnar notch of radius and head of ulna. अभी एक बात याद रखनी है कि जो radius का head है वो upper end है और जो ulna का head है वो lower end है, और radius का head ulna पे radial notch पे join कर रहा है, ठीक है। और ulna का जो head है जो कि lower end है वो लोअर एंड ऑफ रेडियस पे जो अल्ना नॉच है उस पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों बोन्स का तो रिलेशन रिवर्स है। हेड जो है अल्ना का लोअर एंड है जबकि रेडियस का अपर एंड है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट इज हैज दीज आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। इसको हम कहते हैं फाइब्रो ऑसियस रिंग प्लस हेड ऑफ रेडियस। हेड ऑफ रेडियस में आप कह लें कि सर्कमफेरेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और दूसरी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ये फाइब्रो ऑसियस रिंग। और ये फाइब्रो ऑसियस रिंग किस चीज से बनता है? जो इसमें ऑसियस पार्ट है यानी जो बोनी पार्ट है वो है रेडियल नॉच ऑफ अपर एंड ऑफ अल्ना,
और उसमें जो फाइब्रस पार्ट है इस नॉच के मार्जिन से, एंटीरियर मार्जिन से ये बैंड स्टार्ट होता है और जाके फिर पोस्टीरियर मार्जिन पे यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। सो ये फोर फिफ्थ पार्ट जो है वो तो ये एनुलर लिगामेंट बना रहा है और बाकी जो पार्ट है वो रेडियल नॉच बना रही है, ठीक है। तो ये मिलकर एक पूरा एक रिंग बनता है। इस रिंग के अंदर जो हेड ऑफ रेडियस है वो रोटेट कर रहा है अपने ही सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, ठीक। तो दिस काइंड ऑफ अ जॉइंट, अ साइनोवियल जॉइंट इज कॉल्ड पिवटल वैरायटी, कि जिसमें एक रिंग है और उसके अंदर जो है ना वो एक पिवट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। या सॉरी, सर्कुलेट नहीं कहना चाहिए, रोटेट कर रहा है। ओके, इस पिवट में जो रिंग का पार्ट है वो रेडियल नॉच से और एनुलर लिगामेंट से बन रहा है और जो अंदर पिवट है वो हेड ऑफ रेडियस है, राइट। सो सुपीरियर रेडियो एनुलर जॉइंट में जो लिगामेंट्स हैं, क्योंकि इट इज अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ पिवटल वैरायटी, तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट को। अब कैप्सुलर लिगामेंट की जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं वो कैप्सुलर लिगामेंट जो एल्बो जॉइंट का है और रेडियो अल्नर जॉइंट का है वो कॉमन है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर एक ही कैप्सूल यूं कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब कैप्सूल जो है वो यहाँ पर ह्यूमरस पे अटैच है, मार्जिन पे, जो कि एल्बो जॉइंट का आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मार्जिन है। पोस्टीरियरली भी इसी तरह ह्यूमरस पे अटैच है। अल्ना पे भी ये जो ट्रोक्लियर नॉच है और जो रेडियल नॉच है जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बना रही है उसके मार्जिन पे अटैच है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कहीं अटैच नहीं है। इधर से लैटरल साइड पे ये एनुलर लिगामेंट पे अटैच है, बट लैटरल साइड, लोअर साइड पे जो कैप्सुलर जॉइंट है उसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कैप्सुलर लिगामेंट ह्यूमरस पे भी अटैच हुआ हुआ है, मार्जिन पे, अल्ना पे भी अटैच हुआ हुआ है, लेकिन रेडियस पे अटैच नहीं हुआ हुआ। वो एनुलर लिगामेंट पे अटैच हुआ है, यानी जो एनुलर लिगामेंट है इट इज ऑन द इनर साइड ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। ऊपर ये कैप्सूल है और इनर साइड पे जो है वो एनुलर लिगामेंट है, ठीक। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर करके उन्होंने कैप्सूल दिखाया ताकि इनर साइड पे जो है ना वो एनुलर लिगामेंट दिखा सकें। दिस इज द एनुलर लिगामेंट ऑफ रेडियस। और एनुलर लिगामेंट के इनर साइड पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो रेडियस के मार्जिन पे आके वो जुड़ जाती है, ठीक है। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन फोल्ड बनाने के बाद रेडियल मार्जिन पे वो अटैच हो रही है, ठीक है। लेकिन कैप्सूल जो है वो एनुलर लिगामेंट है, अंदर की तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन है और कैप्सूल जो है वो बाहर लगा हुआ है, ठीक है। कैप्सूल आके रेडियस पे अटैच होने की बजाय वो एनुलर लिगामेंट पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो कैप्सूल और एनुलर लिगामेंट सेपरेट है, रेडियस के साथ अटैच नहीं है, लेकिन साइनोवियल मेम्ब्रेन सारी इनर लाइनिंग बनाने के बाद इट इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ रेडियस। इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है, जॉइंट कैविटी के अंदर फ्लूइड है, कैविटी की स्पेस क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली साइनोवियल मेम्ब्रेन ने आकर यहाँ पे बोन पे अटैच होना ही है, ठीक। कैप्सूल और एनुलर लिगामेंट को सेपरेट रखने का मकसद ये है कि रेडियस जो है वो इजीली रोटेट कर ले इस रिंग के अंदर। अगर कैप्सूल और एनुलर लिगामेंट भी रेडियस के साथ अटैच हो जाएंगे तो रेडियस वुड नॉट बी एबल टू रोटेट, ठीक। पहली बात ये। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि व्हाई इज दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन सो लूज, के बजाय ये कि ये एनुलर लिगामेंट के अंदर ही खत्म हो जाए, थोड़ी सी टाइट हो और फिर रेडियस के मार्जिन पे अटैच हो जाए, इट इज लूज। ये यहाँ से हैंग होती है, मतलब इनर साइड ऑफ कैप्सूल जो है उसको जब ये लाइन करी है तो ये थोड़ी सी लूज हो जाती है और ये एनुलर लिगामेंट के लोअर मार्जिन से हमें यहाँ से ये पर्पल कलर में बाहर निकलती हुई नजर आ रही है और उसके बाद फिर रेडियस पे अटैच होती है, ठीक है। मतलब ये टाइटली ऐसे रेडियस पे अटैच नहीं हो गई, थोड़ी सी लटकी हुई है और उसके बाद फिर रेडियस पे अटैच होती है। इसकी भी इम्पोर्टेंस है। व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब रेडियस का हेड रोटेट कर रहा होगा तो ट्रैक्शन होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन पे। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन बिल्कुल टाइट सी हम टेप की तरह लगा देंगे हेड ऑफ रेडियस पे, तब भी हेड ऑफ रेडियस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक। सो उसको भी लूज रखना था ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। हेड ऑफ रेडियस कैन रोटेट इजीली। कैप्सूल और एनुलर लिगामेंट वैसे ही बोन पे अटैच नहीं होते रेडियस पे,
और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो लूज फोल्ड की तरह होती है, ताकि रेडियस जो है ना उसको थोड़ी सी आजादी मिल जाए, राइट? आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर, राइट? उसके बाद ये सो कैप्सूल इज रिमूव्ड, नाउ यू कैन सी के कैप्सूल, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पर सारी मार्जिन्स पे लगी हुई है, और रेडियस पे जो है ना एनुलर लिगामेंट से नीचे आने के बाद फिर रेडियस के मार्जिन पे अटैच होती है, ठीक है? तो ये जो लूज फोल्ड है, इससे रेडियस को फिर थोड़ी आजादी मिल जाती है। अगर टाइटली बाउंड होगी तो रेडियस कैन नॉट मूव इजीली। हाँ, उसके बाद the other ligaments which are and they are supporting the superior radioulnar joint. So you can see here annular ligament को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक? एंड देन देयर इज अ स्मॉल लिगामेंट जो बिल्कुल रेडियल नॉच के लोअर मार्जिन और नेक ऑफ रेडियस के दरमियान में अटैच हुआ है, एक बैंड की तरह, ठीक है? एनुलर लिगामेंट से जो नीचे रेडियस और अल्ना के दरमियान में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का फोल्ड जो एक मौजूद है, ठीक है? तो हम शैक्सी फॉर्म फोल्ड कहते हैं या रिसेस कहते हैं, ठीक है? उस फोल्ड के ऊपर ये लिगामेंट है, उसके एंटीरियरली ये लिगामेंट पड़ा है और उसको एक तरह से ये प्रोटेक्ट कर रहा है। Then we have another ligament which is called oblique cord. Oblique cord जो है वो दोनों बोन्स को उसी तरह से बाउंड करने के लिए एक और सपोर्ट है, लेकिन कहा यह जाता है कि oblique cord जो है रेडियस पे यहाँ पर लोअर पार्ट से जो है ना वो हमें पता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल ओरिजिनेट कर रहा है। तो oblique cord के बारे में कहा जाता है कि ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का अपर रेमिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है? तो डीजनरेटेड पार्ट होता है। सो oblique cord की कोई स्पेशल फंक्शन यहाँ पर नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजों को अटैच करे तो इट इज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट, ठीक? एंड देन ऑब्वियसली इंटरॉस्टिस मेम्ब्रेन मिडिल रेडियोल्नर जॉइंट तो बना रही है, लेकिन दोनों बोन्स को वो बाउंड भी कर रही है, दैट इज व्हाई it is another important factor which is indirectly helping support the superior radioulnar joint. तो ये सारे stability factors भी आ जाते हैं, ठीक है? Annular ligament जो है that is the most important factor, stability factor of radioulnar joint, superior radioulnar joint. हाँ जी, ब्लड सप्लाई अब क्योंकि साइनोवियल कैविटी भी कॉमन है, कैप्सुलर जॉइंट भी कॉमन है, रेडियोल्नर जॉइंट जो है इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एल्बो जॉइंट, तो जो एल्बो जॉइंट की ब्लड सप्लाई है उसी में से ही डिराइव होती है रेडियोल्नर जॉइंट की ब्लड सप्लाई। और रेडियोल्नर जॉइंट क्योंकि लैटरल साइड पे बन रहा है, तो लैटरल साइड पे ये जो अनास्टोमोसिस बन रहा है इन फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकंडाइल एंड बिहाइंड द लैटरल एपिकंडाइल, ठीक है? ये जो रेडियल रिकरेंट आर्टरी और इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी, ये जो दो ब्रांचेस हैं फ्रॉम रेडियल आर्टरी, और इधर से रेडियल कोलैटरल आर्टरी और मिडिल कोलैटरल आर्टरी विच आर द टू ब्रांचेस ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ये लैटरल साइड पे अनास्टोमोसिस बना रही हैं। इसी अनास्टोमोसिस से सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट का भी आर्टिकुलर जो ब्रांचेस है वो, ऐसे तो अनास्टोमोसिस की मीडियल साइड भी और लैटरल साइड भी वो दोनों एल्बो जॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लैटरल पार्ट है अनास्टोमोसिस का वो सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट को भी सपोर्ट कर रहा है, राइट? नर्व सप्लाई, वी नो द हिल्टन्स लॉ, पहले भी डिस्कस किया था कि the muscles which are crossing a joint and producing movements on the joint, they are supplied by specific nerves, और वही nerves जो उन muscles को इनर्वेट कर रही हैं वही nerves आर्टिकुलर ब्रांचेस भी देंगी, ठीक है? तो जो जो मसल यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट पे, बाइसेप ब्रेकिया है, सुपिनेटर है, ठीक है? तो उनकी जो इनर्वेशन है वही सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट की इनर्वेशन है, ठीक है? और यहाँ पे क्योंकि एल्बो जॉइंट की प्रॉक्सिमिटी हुई है, तो एल्बो जॉइंट की नर्व्स और सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट की जो नर्व्स है दे आर कॉमन। Okay जी, then we have the inferior radioulnar joint. Inferior radioulnar joint की जो 1 minute
you can see के the articulating parts are head of ulna, which is the lower end of ulna, ulnar notch present on the medial surface of the lower end of radius, and distally there is an articular disc. Articular disc जो है बेटा वो inferiorly wrist ulnar joint में participate करती है, and this articular disc is attached on the upper margin of this notch, this radial notch यहाँ पर attach है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो inferior radial ulnar joint की जो joint cavity है that is separate from wrist joint, जबकि हमने superior radial ulnar joint में पढ़ा है कि the joint cavity of superior radial ulnar joint is same with the is common with the elbow joint, ठीक है। तो वहां पर कैप्सूल भी कॉमन था, joint cavity भी कॉमन थी। यहाँ पे कैप्सूल जो है वो तो कॉमन है, वो ब्लेंड हो जाता है, लेकिन जो जॉइंट कैविटी है वो सेपरेट है, और सेपरेट कौन सा स्ट्रक्चर है जो कर रहा है इनको, वो है आर्टिकुलर डिस्क। तो आर्टिकुलर डिस्क जो है वो सुपीरियरली इंफीरियर रेडियल जॉइंट बना रही है और इंफीरियरली जो है वो रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रही है। तो आर्टिकुलर डिस्क प्लस हेड ऑफ अल्ना प्लस अल्नर नॉच ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, ये तीन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं which are going to make the inferior radial joint. So you can see here कि एक तरफ जो articular disc है ये triangular structure, this is like attached to the styloid process, और की जो base है वो lower end जो है वो इसमें हो जाती है, ठीक है। So this is separating the inferior radial joint from the wrist joint, ठीक। तो लोअर एंड ऑफ रेडियस जो है वो अपर एंड ऑफ रेडियस के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। कैसे? यू कैन सी हियर अपर एंड ऑफ रेडियस जो था दैट वाज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, और वो रोटेट कर रहा था उस रिंग के अंदर। यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर जो रिंग है दैट इज फॉर्म बाय these स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये रिंग इस तरह से है, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर सा ये स्ट्रक्चर है जो लूप बन रहा है, ठीक है। उसके अंदर हेड ऑफ अल्ना पड़ा हुआ है सेंटर में यहाँ पर, ठीक है। एक्सिस जो है वो हेड ऑफ अल्ना के ये टिप से पास कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे पिवट रोटेट नहीं कर रही, यहाँ जो पिवट है जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है वो मूव नहीं कर रहा, जो रिंग है वो मूवेबल है, रिंग इज मूविंग लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। सो लोअर एंड ऑफ रेडियस जो है वो रिंग भी बना रहा है, ठीक है, along with the articular disc, और वो ही स्ट्रक्चर है जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव भी कर रहा है। अपर एंड ऑफ रेडियस जो है वो रोटेट कर रहा है, वो खुद पिवट है। लोअर एंड पे जो है वो हेड ऑफ अल्ना जो है दैट वाज द पिवट, बट हेड ऑफ अल्ना इज स्टेशनरी, ठीक। The ring is moving, और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये रोटेट करता है पार्ट, तो जो लोअर एंड ऑफ रेडियस है उसकी मूवमेंट जो है ना वो इस तरह से आती है, और ये प्रोनेशन वाला आपके सामने आ गया, ठीक। सो प्रोनेशन में इस तरह से ये क्रॉस बन जाता है, और सुपीनिएशन में जो है ना वो स्ट्रेटन हो जाती है। प्रोनेशन में जो है अपर एंड ऑफ रेडियस वो मीडियली रोटेट करता है, और सुपीनिएशन में वो लैटरली रोटेट करता है, ठीक है। और लोअर एंड